देख रहे हैं महासंग्राम 2023। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान के सिंहासन का संग्राम काफी दिलचस्प रहा है और जो रिवाज प्रदेश में बना था वो आगे फिर बढ़ा है। 5-5 साल की पार्टी की सरकार एक बार फिर रिवाज में कायम दिखी है और फिर बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए राजस्थान पर कब्जा कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी। ये शब्द मेरे याद रखना। देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। ये रिवाज है और यही चल रहा है, क्योंकि ये राजस्थान है और यहाँ जो रिवाज बन जाता है वो साल दर साल चलता रहता है। और यही हुआ राजस्थान के सिंहासन पर एक बार फिर इतिहास के रिवाज को दोहराते हुए बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस सरकार की योजनाओं और गारंटियों ने कोई कमाल नहीं दिखाया और बीजेपी ने जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया वो काम कर गया और बीजेपी ने राजस्थान में इसी के साथ अपना परचम लहराया। ये रिवाज था या कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। महिलाओं के साथ जो राजस्थान के अंदर हुआ, युवाओं के साथ में जो राजस्थान के अंदर हुआ और किसानों के साथ में जो राजस्थान के अंदर हुआ, उसने कांग्रेस के इन तमाम दावों पर पानी फेर दिया। महिलाओं के बलात्कार के बढ़ते हुए मामले, पेपर लीक कांड ने और साथ में किसानों की आत्महत्या के शायद जो अग्नि निकली, उसकी अग्नि की तेज में कांग्रेस राजस्थान से स्वाह। यहाँ आपको एक और बात पहले समझनी होगी जो सबसे ज्यादा अहम है, और वो है वोटिंग का प्रतिशत। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है तब तब सत्ताधारी दल को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा है। 1998 से लेकर 2018 तक ऐसा ही देखने को मिला है और 2023 में इसे दोहराते हुए इसको भी कायम कर दिया है। वोटिंग प्रतिशत को समझिए, आखिर वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है। 2013 में हुए चुनाव में 75.04% वोटिंग हुई, तो 2018 के चुनाव में 74.06% मतदान हुआ। 2008 के मुकाबले 9% ज्यादा वोटिंग थी, जो 2013 के मुकाबले 1% कम था। बीजेपी को 163 तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 99 तो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 1% कम वोटिंग का कांग्रेस को फायदा मिला। इस बार भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस को गद्दी छोड़नी पड़ी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि करप्शन के परसेप्शन को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जनमानस में बैठाया। और जो सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, वो बयान कहीं न कहीं सचिन पायलट के जो अनुयायी हैं उनको नागवार गुजरा। और आप देखते हैं कि घाट की गुणी के नीचे जो पूर्वी राजस्थान है, जहां पिछली बार कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ था, वहां कांग्रेस फंसती हुई नजर आई और वहीं से पटकथा लिख दी गई। मेवाड़ जो संघ की प्रयोगशाला है, संघ के लिए उपजाऊ भूमि है, वहां कमल खिलना तय था, वहां बड़ी प्रमुखता के साथ कमल खिला और ये पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ दोनों ने मिलकर जीत की पटकथा लिख दी। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए। लेकिन इसके पीछे कुछ तर्क और भी हैं, जो प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस के शासन के दौरान उठे सवाल हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, लाल डायरी में भ्रष्टाचार का हिसाब, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत और कन्हैया लाल हत्याकांड।
इन सब ने जहां कांग्रेस की सबसे बड़ी खामियों को उजागर किया, तो वहीं बीजेपी का मिशन राजस्थान भी सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी ने अपने मिशन राजस्थान में सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया था। यहां तक कि पीएम मोदी ने खुद चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था और भविष्यवाणी भी की थी कि कांग्रेस नहीं आने वाली है। राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे नेता हैं जिनकी शक्ल देख करके लोग वोट देते हैं। उत्तर भारत में खास तौर पर उनकी लोकप्रियता चरम पर है। राजस्थान के परिणामों की बात ही नहीं करें, आप मध्य प्रदेश और साथ में जो छत्तीसगढ़ के परिणाम भी आए हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके ही एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। शायद इतनी बड़ी जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। शायद बीजेपी को राजस्थान की जनता का मूड पता चल गया था और दिग्गजों की रैलियों ने तो इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने खुद करीब 12 रैलियां और 2 रोड शो किए थे। अमित शाह ने 22 रैलियां और 1 रोड शो किया था। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 रैलियां की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 रैलियां कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 7 रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया था। फिलहाल बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और जल्द ही शपथ ग्रहण कर सरकार का गठन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी ने एग्जिट पोल की उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया, लेकिन इस भगवा लहर में भी बीजेपी के कुछ दिग्गज धराशायी हो गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े चेहरे भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर तरफ भगवा लहर। राज बदलने की खुशी। कांग्रेस में हर तरफ सन्नाटा। यह तस्वीर उस रेगिस्तान की है जो भगवा रंग में रंग गया है। क्या मारवाड़, क्या शेखावटी और क्या वागड़, हर तरफ ऐसी भगवा लहर चली है कि कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अलवर से लेकर जैसलमेर और हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। रेगिस्तान की जनता ने एक बार फिर राज बदलकर साबित कर दिया कि अब राजस्थान में रिवाज नहीं बदलेगा। जैसे जैसे एक एक कर बीजेपी के दिग्गजों की जीतने की खबर आती गई, मरुधरा की फिजाओं में केसरिया ध्वज लहराता गया। महंत प्रतापपुरी ने साले मोहम्मद से अपनी पिछली हार का बदला लिया है। वहीं बाबा बालकनाथ और बाल मुकुंद आचार्य ने सांसें थमा देने वाले कांटे के मुकाबले में जीत दर्ज की है। ये सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है, और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं उनकी मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। संपूर्ण भाजपा परिवार देवतुल्य मतदाताओं ने जो आशीर्वाद लिया, उस आशीर्वाद को लेकर विकास का काम करेंगे, ये तय मानिए। इनकी जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हनुमान बेनीवाल समेत तमाम दिग्गजों ने भी जीत दर्ज की है। पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम ऊर्जा से हम सब ने काम करा, क्योंकि एक आनंद, एक उत्सव के रूप में हमने इसे मनाया। हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी थे,
उनका काम था। हम तो छाती ठोक के हजारों कांग्रेसियों के सामने खड़े हो सकते हैं, हम हजारों विपक्षियों के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमने काम करा है। हमारी पार्टी जो कहती है उसे करती है। सारी चोरी चकारी खत्म करना, नीचे तक साधन पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं और यही जनता ने भी देखा। और इसी कारण से उनके हर मन में ये विश्वास है कि मोदी गारंटी ही है जो उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है। जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और विद्याधर नगर की जो सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत से, उनकी ताकत से मैं जीती हूँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी तरह से एक कलेक्टिव लीडरशिप में और उनकी लीडरशिप के अंडर हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा और इतने अच्छे परिणाम आए। मुझे लगता है कि इन सभी चीजों के एक साथ सभी ने मिलकर जो ये काम किया है, जो ये मोदी मैजिक है, जो ये चला है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की विफलतियां, उसकी वजह से हम लोग ये चुनाव जीते हैं और बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं और हमारी सरकार बन रही है राजस्थान में। इस भगवा लहर में जहां कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, वहीं बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं को हार भी मिली है, जिनकी हार ने भगवा खेमे की खुशी में हल्की सी निराशा डाल दी है। इनमें राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से हार मिली है, वहीं सतीश पूनिया को आमेर से नजदीकी मुकाबले में शिकस्त खानी पड़ी। इसके अलावा सुभाष महरिया को भी लक्ष्मणगढ़ से हार मिली है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। वहीं कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी धराशायी हो गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम सीपी जोशी का है, जो नाथद्वारा से मैदान में थे। वहीं ओसिया से दिव्या मदेरणा, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से चुनाव हार गए हैं। वहीं विश्वेंद्र सिंह, परसादी लाल मीणा, ममता भूपेश भी अपनी सीट नहीं बचा सके। गौरव वल्लभ को भी उदयपुर से हार मिली है। राजस्थान में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा के दौरान भी की थी और जो बात पीएम मोदी ने कही वो बिल्कुल सही साबित हुई। पीएम मोदी की भविष्यवाणी भी आप सुनिए। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। इससे अलग दिया कुमारी की जीत ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिया कुमारी ने 71,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को धूल चटा दी। जयपुर शहर में जमकर बीजेपी की लहर चली। किशनपुर और आदर्श नगर की सीट को छोड़ दें तो जयपुर पूरी तरह से भगवा में हो गया। वहीं कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए इसे एक सबक बताया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी जीत के बाद लक्ष्मणगढ़ की जनता का आभार भी जताया। राजस्थान की जनता ने जो निर्णय दिया है लोकतंत्र के हक में, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे। जो जनता ने जनादेश दिया है उसका हम स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से 5 साल जनता के बीच में रहेंगे। विपक्ष में जनता ने बिठाया है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाएंगे। परिणाम अच्छे ले सकती थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कहा था 60% टिकट बदलने चाहिए, मंत्रियों के खिलाफ जनता है, विधायकों के खिलाफ जनता है, शायद मेरे हिसाब से टिकट नव युवकों को देते या परिवर्तन करते तो निश्चित तौर से हम जीतते। परिणाम जो हम देख रहे हैं उसका श्रेय जो है मैं निश्चित तौर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस के कुछ मंत्री अपनी सीट बचाने में कामयाब भी रहे। इनमें शांति धारीवाल और ब्रजेंद्र ओला का नाम भी शामिल है। वहीं अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली ने बड़ी जीत दर्ज की है। प्रतिक्रिया यही है कि सेवा करते आए और सेवा करते रहेंगे। जीत का मार्जिन कम रहा सर? मार्जिन कम रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा ना आपसे कि जिस प्रकार से सांप्रदायिकता को का जहर घोला गया था, कई लोग बह गए उसमें। राजस्थान में विकास की जो लोग प्रशंसा करते थे वो तक बह गए। बहुत से ऐसे लोग जो 5 साल तक मेरे साथ रहे, मौका देख के मुझे छोड़ के भाग गए। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खूब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओछे हथकंडे अपनाकर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। इन सब के बावजूद अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये अलवर ग्रामीण की जनता की जीत है। राजस्थान के रिवाज के अनुसार इस बार भी कई बागी उम्मीदवारों को जीत का परचम लहराने का मौका मिला है। इनमें डीडवाना से यूनुस खान, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या और शिव से रविंद्र भाटी शामिल हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत की और जीत का झंडा गाड़ दिया। बीजेपी की प्रचंड लहर ने इस बार उन इलाकों को भी फेर डाला है जिनमें आजादी के बाद से आज तक कमल नहीं खिला था।
झुंझुनू के नवलगढ़ विधानसभा में 1952 के बाद पहली बार कमल खिला है। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम जाखल ने सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा को हरा दिया है। विक्रम जाखल ने इसे नवलगढ़ की जनता की जीत बताया है। नवलगढ़ अपने आप में वैसे भी निश्चित रूप से पहले से ही मुंड बनाकर बैठा था नवलगढ़ और नवलगढ़ की जनता कि अब की बार कमल खिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि वो केंद्र की सरकार मोदी जी के विजन को, हिंदुत्व को, सबको देख करके नवलगढ़ की जनता ने पहले ही मन बना लिया था। नवलगढ़ का एक एक कार्यकर्ता संगठन का, भाजपा का और सर्वसमाज लगा हुआ था कमल को खिलाने के लिए। बीजेपी की इस बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं ने भी जमकर जश्न मनाया है। कर्नाटक और हिमाचल में हार के बाद बीजेपी के लिए इस जीत की जरूरत थी। ऐसे में अब एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान की कमान किसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब राजस्थान में कमान किसे मिलेगी, इसी को लेकर बड़ी खबर आपको यह बता दें कि बीजेपी में सीएम फेस को लेकर अब कवायदें तेज हो चुकी हैं, जिस क्रम में सीपी जोशी से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी यानी कि अरुण सिंह। प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह बीजेपी की और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनसे दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है, दोनों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं। और आज सीपी जोशी को दिल्ली भी बुलाया गया है। उसके पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को भी दिल्ली बुलाया गया, लेकिन उसके पहले प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बातें निकलने के बाद जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो भर से बातें भी बाहर आएंगी, लेकिन ये जो गुप्त रूप से बातें हो रही हैं वो बहुत अहम मायने रखती हैं बिफोर, यानी कि सीपी जोशी के दिल्ली जाने से पहले। तो और इस खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सीपी जोशी के दिल्ली जाने से पहले प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में कौन सी ऐसी वार्तालाप हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में वार्तालाप का एक बचा है में इस प्रकार से राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो तय करना है, क्योंकि कई सारे नाम जो है इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं और अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही कवायद जो है वो तेज हो गई है। और अभी जोशी से मिलने पहुंचे प्रदेश प्रभारी उनके घर पर और दोनों के बीच में करीब 15 से 20 मिनट की चर्चा होती है और उसके बाद दोनों ही रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेता दिल्ली की ओर जो है वो रवाना हो रहे हैं। और दिल्ली में क्योंकि वैसे तो लोकसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, लेकिन इनकी जो दिल्ली जाने का मुख्य मकसद ये है कि किस प्रकार से अब राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलानी है, चूंकि सेंटर जो है वो पर्यवेक्षक जो है वो भेजेगा, तो पर्यवेक्षक भेजने के बाद यहाँ पर चर्चा होगी, विधायक दल के तमाम विधायकों से राय जो है वो जानी जाएगी और उसके बाद जो है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री तय होना है। आपसे ये जानना चाहूंगी सौरभ, क्या अरुण सिंह और सीपी जोशी दोनों दिल्ली जा रहे हैं? जी बिल्कुल, दोनों ही दिल्ली जो है वो जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर में दिल्ली के लिए दोनों ही नेता जो है वो। और इन दोनों के बीच में बात कहाँ हो रही है? क्या प्रदेश कार्यालय पे हो रही है या कहाँ पर हो रही है? अभी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पे जो है वो दोनों के बीच में मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद दोनों ही साथ में ही अपने घर से जो है वो निकल गए और संभवतः दिल्ली की ओर रवाना कुछ देर में ही हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए, और इस पर नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच में बता रहे हैं, सीएम फेस को लेकर कवायदें तेज हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बीच में वार्ता हो रही है। सीपी जोशी के घर पर यह बात हो रही है। थोड़ी देर में दोनों ही एक साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विशेष सत्र भी शीतकालीन का शुरू होने वाला है। उसके पहले पर्यवेक्षक भी भेजे जाएंगे और जो कि विधायक दलों से बात करेंगे। फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन राजस्थान का सीएम होने वाला है। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन एक सवाल है जो पूरे प्रदेश की जनता के मन में कौंध रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम कौन होगा। रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। प्रदेश में राज बदल गया। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया और जल्द ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, प्रदेश के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और किसका राज तिलक होगा, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश का चुनाव बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर लड़ा था और बीजेपी इसे अपनी जीत का एक फैक्टर भी मान रही है और अब दिल्ली में इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है, तो वहीं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसको लेकर रणनीति बनाने में भी जुटे हैं। इन सब के बीच प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वो है अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओम बिरला। ये 5 नाम अभी प्रदेश में सीएम पद के लिए सबसे अधिक चर्चा में हैं और क्यों है ये भी आपको बताते हैं। बात अर्जुन राम मेघवाल की करें तो 3 बार के सांसद हैं, बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, पारंपरिक वेशभूषा से अलग पहचान, साइकिल से संसद भवन जाते हैं, पीएम के विश्वस्त नेताओं में से एक है। इसमें एक बड़ी बात और है कि बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ाया है, लेकिन वो सीएम पद की रेस में शामिल है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो राजस्थान में अच्छी पकड़ है। जोधपुर लोकसभा से सांसद हैं, शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। लेकिन शेखावत ने भी खुद चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है, क्योंकि करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था और वहां चुनाव नहीं हुआ है। बात अगर वसुंधरा राजे की करें तो 2 बार प्रदेश की सीएम रही, प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेता है, 5 बार विधायक रही हैं, 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं, ग्वालियर राजघराने की बेटी है, धौलपुर राजघराने की बहू है। वसुंधरा ने प्रदेश के नेताओं में सबसे अधिक 35 रैलियां और 2 बड़े रोड शो किए हैं, कई बागियों की समझाइश भी की है, लेकिन इस बार सीएम ने उनका फेस जाहिर नहीं किया है। और इस बीच में बड़ी खबर आपको बताते चले कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, लोकसभा का विंटर सेशन आज से हो रहा है प्रारंभ। आशा है सत्र के दौरान सभी दलों के सक्रिय सहयोग मिलेगा। देश हित व जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सदन में होगा गहन चिंतन मनन। सदस्य अनुशासन शालीनता के साथ कार्यवाही में सहभागिता निभाएंगे। सामूहिक प्रयासों से हम सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगे। तो आपको बता दें कि शालीनता के साथ कार्यवाही में सहभागिता निभाने के लिए ट्वीट किया गया है ओम बिरला की तरफ से, क्योंकि जब भी सत्र शुरू होती है तो हमने देखा कि सत्र हमेशा स्थगित कार्यवाही के भेंट चढ़ जाती है, क्योंकि इतना हो हल्ला चलता है कि सत्र की गरिमा को भी ताक पर रख दिया जाता है। लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र गरिमामयी तरीके से चले, जो जिसको बात कहनी है वो कंप्लीट हो। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।